बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लाया हूँ वो वजीफ़ा मुख्तसर वजीफ़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बस अपने सिर्फ 10 बार अल्लाह रब अल इज़्ज़त का एक खूबसूरत नाम पढ़ना है, सिर्फ 10 बार। अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लीजिए, फिर इस वजीफ़े का मौजिज़ा आप अपनी आँखों से देखेंगे। गरीब से गरीब शख्स भी अगर इस वजीफ़े को पढ़ लेगा तो इसका भी नसीब खुल जाएगा। याद रहे कि रिस्क देने वाली पीछे भागेंगे तो ना ही आपको दौलत मिलेगी और ना ही आपका भरम रहेगा। ऐसा करने से इंसान की इज्जत खत्म होती है। इसलिए अपने सिर्फ अपने अल्लाह से रिस्क तलब करना है। जितनी दौलत आपको फजर के बाद 10 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ लो चाहिए, अल्लाह से मांगे, इंशा अल्लाह आपको रिस्क और दौलत ज़रूर मिल जाएगी। बस जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और फिर देखें कि कैसे रिस्क और दौलत के पहाड़ आपको मिलते हैं। इस अमल की बरकत से आप की हर किस्म की माली परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा और लो आप के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा इंशा अल्लाह। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपको ये वजीफ़ा भी बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, और इस वजीफ़े से जड़ी एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा ताकि आप जान सकें कि वजीफ़ा कैसे काम करता है। इस वजीफ़े के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। गाक प्यारे भाइयों, वजीफ़े की मुकम्मल तफसील भी आपको बताऊं गाक, लेकिन पहले आपको इस वजीफ़े से मुताल्लिक गुजारी सुनाता हूं जो हमारे एक भाई ने पैगाम के ज़रिए हमारे साथ शेयर की है। ये भाई फजर के बाद 10 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ लो बढ़िए और अपने बारे में यूं बताते हैं। मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। माँ रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह में शुरू ही से खाते पीते घराने का चश्मो चराग हूँ। अल्लाह ताला ने रिस्क फर्राखी अता की हुई थी। अल्लाह ताला की अता की हुई हर नेमत थी बड़ा हुआ। एक अच्छे इदारे में मुल्लाजत मिली, शादी हुई। अल्लाह ताला ने बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाई। बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। गम क्या होता है, परेशानी क्या होती है, कभी सोचा ही ना था। अच्छी खासी आमदन थी, अखराजात कम थे, खूब गुजर बिसर हो रही थी। यूं ही जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। फिर हालात बदले। 2008 में इदारे ने डाउन साइजिंग शुरू की और तकरीबन 3 से 400 के करीब मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह देकर 1 माह की एडवांस इत्तिला पर फारिग कर दिया, जिनमें बंदा नाचीज भी शामिल था। चंद माह तो जमा पूंजी से गुजर बिसर होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता माशी तंगी ने घेरना शुरू कर दिया और साथ ही तरह तरह की माशी परेशानियां दामन गिर होती गईं। बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई ढंग की जाब नहीं मलती मलती, तो इसमें गुजर बिसर नामुमकिन और मुलाजमत का दौरानिया बहुत ज्यादा। हर तरह के पहले सिफारिशें डलवाईं मगर नौकरी ना मिली। यहां तक कि मैंने अपने तौर पर वजीर आला और वफाकी मोहतसिब इदारे में भी दरख्वास्त भेजी मगर कोई दादरसी न हुई। मेरे वालिद मोहतरम एक अल्लाह वाले के मुरीद थे और बड़े भाई कादरी सिलसिले फजर के बाद 10 बार अल्लाह का ये नाम पे उनके एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के बैत शदा है। खुदा के लिए ये वजीफ़ा मत छोड़ना। माँ रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा कर रहा हूँ मैं। इसमें उन्होंने मुझे बताया कि यार, सब कुछ छोड़ उसकी तरफ रुजू कर जो कायनात का मालिक, खालिक और राज़िक है। उन्होंने मुझे अपना आज़माया हो अलिफ अमल दिया। ये अमल उनको मदीना मुनव्वरा से भी एक बुजुर्ग ने 2016 के हज के दौरान बताया था। आज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा कराया और मैं उनके दर्स में लाजमी बयान करें। अगर आप मेरी कारगुजारी दर्स में बयान करेंगे तो लाखों लोग इस कारगुजारी को सुनेंगे। उसका सवाब मुझे सदका जारिया की नियत से मिलता रहेगा। तो नाजरीन, वो अमल कुछ इस तरह से है जो मदीना मुनव्वरा के बुजुर्ग ने भी बताया था कि फजर की नमाज के बाद अपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद
अपने 10 मर्तबा या बासित पढ़ना है और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर हाथ अपने चेहरे पर फेर लेना है। इस अमल की बरकत से रिस्क और दौलत के पहाड़ आपको अता होंगे। तो नाजरीन में उन्हें भाई के कहने पर यही अमल शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 27-28 दिन ही हुए थे अमल करते हुए कि किसी दोस्त के जरिए मुतल्लिका इदारे के ओहदेदारान तक रसाई का मंसूबा बनाया। वक्त बन गया कि फलां दिन फलां वक्त में किसी के ताल्लुक से मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात में 3 दिन का वक्त था कि फजर के बाद 10 बाउल्लाह का ये नाम पैद और मेरे हेड क्वार्टर से मुझे कॉल आई कि मुझे मेरी खुदा के लिए ये वजीफा मत छोड़ना, माँ रमज़ान का खास वजीफा है और उनकी नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। ये कॉल मेरे कानों में पड़ी तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। फौरन उठ खड़ा हुआ और सजदे में जाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने लगा। नाजरीन में हैरान था कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं दर दर की खाक छान रहा था। चंद ही दिन अल्लाह करीम के आगे आजिज़ी से झुका, उसका कलाम पढ़कर इससे मांगा और उसने बगैर किसी सिफारिश रिश्वत किसी गैर के आगे झुके घर बैठे मुझे मेरी मंशा के मुताबिक वापस नौकरी पर बहाल करवा दिया। दोस्तों में बच्चों की तरह ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहुत ही ज्यादा कोई कीमती चीज मुझे वापस मिल गई हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मैं जानता हूं पढ़ाना मेरे घर वाले और अल्लाह करीम जानता है। आज मेरी नौकरी बहाल हुए 5 साल बीत चुके हैं। नाजरीन, अब मैं आपको अपने साथ होने वाला ये मौजिज़ा भी बता रहा हूं। वो वक्त याद करके मेरे आंसू रुक नहीं रहे जब एक वजीफा ने मुझे मेरी नौकरी और अल्लाह रब अल इज़्ज़त का ताल्लुक दोनों दिला दिया। बेशक अल्लाह करीम सब अल्लाह का ये नाम पढ़ लो से बड़ा राज़िक है। इससे ताल्लुक जोड़ा रहे तो वो और देता। माँ रमज़ान का खास वजीफा कर उनके हाँ में होता है और जब राज़ी हो जाए तो नस्लों को संवार देता है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने इस भाई की कारगुजारी सुनी कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला बहुत जल्द अता कर देता है। और अल्लाह के अलावा जब फजर के बाद 10 पर अल्लाह का ये नाम हो और लोगों के पीछे भागता है तो खैर होता है। इसलिए खुदा के लिए ये वजीफा मत छोड़ना का खास वजीफा अब भी आज से तहिया कर लें कि अल्लाह ही से मांगेंगे और अपनी ज़रूरियात और हाजात के लिए बंदों के पीछे नहीं भागेंगे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए अब को वजीफे से मुतालिक मुकम्मल तफसील बताता हूं। इसको गौर से सुन कर समझ लीजिए ताकि आप वजीफे फजर के बाद 10 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ और से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सके। पहली बात जो अहम और खुदा के लिए ये वजीफा मत छोड़ना, माँ रमज़ान का खास वजीफा चूंकि अपने फजर की नमाज के बाद करना है, इस लिए अपने फजर की नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। फजर की नमाज में अक्सर लोग सस्ती करते हैं जिसका बहुत बड़ा नुकसान है, लिहाजा अपने फजर की नमाज की पाबंदी करनी है। मर्द हजरात जमात साथ मस्जिद में अदा करें और ख्वातीन घर में फजर की नमाज अदा करें। नमाज के बाद सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें 3 आसात मर्तबा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला 3 आसात मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम अबासितब ने सिर्फ 10 मर्तबा पढ़ना है और अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगती है। और वजीफा आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारकर हाथ अपने चेहरे पर फेर लेते हैं। बस इतना सा अमल है, इसको आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए और उसके करश्मात अपने हमारे भाई की ज़बानी सुन भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करशमत देखेंगे इंशा अल्लाह। वीडियो को अपने सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।